हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोगों ने शुरू करना है बेटे सेकंड ईयर, जो आपकी बुक 2 है, उसका चैप्टर नंबर 13। उसमें ये मैकेनिज्म हम लोगों ने शुरू करना है आज के लेक्चर में। जो हमारा मेन पॉइंट होगा फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर के नाम से। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेटे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए पॉइंट्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसको आपने ध्यान से सुनना है, और स्पेशली इसका जो मैकेनिज्म है उसमें आपको पता है कि ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द डायरेक्शन होता है ना, तो उसको तसल्ली से समझना है। और इन द एंड ऑफ द लेक्चर इससे रेलेवेंट फिर हम कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में, इवन जो 5 ईयर पेपर्स हैं एनुअल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर जो हमारा वेरी फर्स्ट इसमें आज के लेक्चर का डायरेक्शन है, उसमें सबसे पहली तो चीज़ ये कि हमें एस्टर के फंक्शनल ग्रुप का हमें पता होना चाहिए। तो एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर हम इसको सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लें ताकि हमें ये याद रहेगा, तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके साथ में ऑक्सीजन फर्दर, और इसी के साथ बटे एक और आर यानी कि अल्काइल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप हमें पता होना चाहिए। अगर हमें फंक्शनल ग्रुप नहीं पता होगा तो इसमें आगे इक्वेशन भी और इसी तरह से इसका बेटा मैकेनिज्म भी समझ नहीं आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको जितनी जल्दी हो सके अच्छी तरह से याद करना है हमने। तो एस्टर्स जो हैं इनका फंक्शनल ग्रुप। अब एस्टेरिफिकेशन भी हम इसको कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर को। तो इसकी अगर हम सबसे पहले इक्वेशन लिखें तो किसका रिएक्शन लिखेंगे जी आप? तो एसिटिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि CH3, फिर अगेन बटे कार्बन का डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के साथ, इसी तरह से ऑक्सीजन और अगेन है तो मेरा बेटा H। नाउ दिस वन इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आईयूपीएक नेम वो हमें पता होना चाहिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो एसिटिक एसिड का आईयूपीएक नेम एथानोइक एसिड। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसका आपने करना ये है जी कि रिएक्शन लिखना है अल्कोहल के साथ। अब अल्कोहल जो ली गई है वो है इथाइल अल्कोहल, यानी कि जिसका फार्मूला अगर आप कुछ यूं लिखें तो C2H5OH। ठीक है। अब यहाँ पे ना जी बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज भी हैं। वो एमसीक्यूज की जिस तरह से कि चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे ना बेटे, तो इसमें होगा ये कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका बॉन्ड जो ब्रेक होने जा रहा है वो है कार्बन ऑक्सीजन, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको कैरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, तो अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? दिस वन इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट कि एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा मेरा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही वाला रिएक्शन कहलाएगा तो मेरा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो इस चीज को भी हमने कंसीडर करना है एज एन एमसीक्यू के। उसके बाद जहां तक बात है कि इससे बनेगा क्या, सावधान है, इसमें एलिमिनेशन होगी तो मेरा बेटा वाटर के मॉलिक्यूल की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये भी है कि ये वो रिएक्शन है जो रिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स के रेक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट वही दोबारा रेक्टेंट में भी कन्वर्ट होगा। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड प्रोसीड किया करता है। अब इसमें एसिड का क्या रोल है बेटे? ये जो H पॉजिटिव आइन है, दिस वन इज एक्चुअली रिप्रेजेंट द एसिड। तो एसिड का यहाँ पे रोल है जी एज ए कैटालिस्ट के। यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर मेंशन कर लें कि यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव आइन है इसका रोल अगर हम देखें तो मेरा बेटा क्या है? एज अ कैटालिस्ट के। अब कैटालिस्ट क्या होते हैं कि जो फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्शन स्लो स्पीड में प्रोसीड करता है तो आप उसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस डाल देते हो जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, उसको हम कहा करते हैं सिंपली कॉल्ड एज द कैटालिस्ट के। अब इसमें होगा क्या? यू विल गेट एन एस्टर, और इसकी स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे बनाएं तो एक चीज इसमें नोटेबल है कि कार्बन जो है, ये वाली कार्बन बेटे, इसका आपने बॉन्ड बनाना है किसके साथ? ये मैं डॉटर लाइन से इसको शो करने जा रहा हूँ, ऑक्सीजन के साथ।
तो ये कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे बनेगा मेरा बेटा ऑक्सीजन के साथ। अब इसको जस्ट एक दफा लिखना है। अब लिखना कैसे है कि CH3, उसमें जरूरी नहीं है आपने बॉन्ड्स को शो करना है, आप इसको इकट्ठा भी लिख देंगे। तो ये यहाँ से लिखना शुरू करें आप CH3, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे मेरा बेटा कार्बन, फिर ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको आप जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड शो करें, इकट्ठा लिख दें C ऑक्सीजन अगेन, फिर उसके बाद ये वाली ऑक्सीजन जिसके साथ इसका बॉन्ड बनने जा रहा है, और उसके बाद आगे लिखेंगे तो ये मेरा बेटा C2H5 के C2H5 इथाइल ग्रुप, और साथ में देखें तो H पॉजिटिव अल्कोहल में से और OH नेगेटिव ये मेरा बेटा रिमूव होगा एसिड में से, तो क्या बनेगा वाटर, जो कि हमारे पास आने जा रहा है बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये हमारे पास इसकी आ गई मेन इक्वेशन। अब इसमें जो ये एस्टर बना है इसका नाम क्या होगा वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब इसका जो नाम है उसको हम कहते हैं जी, जरा नोट करना है, ये C2H5 इसको हम कहते हैं इथाइल। तो इथाइल, और जहां तक बात है द रिमेनिंग वन विल बी CH3COO, इसको कहते हैं एसीटेट। तो इसका नाम क्या बना, इथाइल एसीटेट। तो ये आप मेरे साथ साथ भी बोल सकते हैं इथाइल एसीटेट। अब ये हमारे पास इसकी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनती है। करना कुछ यूं है जी कि हमने इसका मेरा बेटा अब मैकेनिज्म स्टडी करना है, और एक मैं चाहूँगा कि आप इस मैकेनिज्म को बिल्कुल समझें, लेकिन बाद में इसको समझ के एक दफ़ा लिखना भी है, क्योंकि दिस इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक कि आप इसे लिख नहीं लेते हो ये चीज़ समझ नहीं आती उस तरह से कि ज़्यादा समझ आती है लिखने से भी। तो इसमें टोटल 4 स्टेप हैं इसके मैकेनिज्म के। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो अगर हम शुरू करते हैं मेरा बेटा, तो सबसे पहले आप अगेन CH3 C डबल बॉन्ड O और ये मेरा बेटा OH, ठीक है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड H पॉजिटिव आयन ये वाला रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब क्या होगा जी कि इसके मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो आपको नजर आ रहा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें एक चीज आपको बताता जाऊं, ऑक्सीजन जो है ना 2 बॉन्ड बनाती है और इसके पास होते हैं 2 लोन पेयर, ठीक है। कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर उन लोन पेयर को रेड कलर से शो करता हूँ मेरा बेटा, तो एक लोन पेयर आपके पास ये आ चुका, और इसी तरह से एक लोन पेयर ये आपके पास आ चुका जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है। अब होगा क्या कि ये लोन पेयर एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, सिंपली अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन, यानी H पॉजिटिव आयन के ऊपर आके आप इसका अटैक शो करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस, अब इसमें होगा ये कि सावधान है, इसका जो वेरी फर्स्ट स्टेप है इसको अगर हम यहाँ पे लिख लें तो CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन ने चूंकि अपना लोन पेयर यूज किया है तो ऑक्सीजन पे ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। ऑक्सीजन ने चूंकि अपना लोन पेयर यूज किया है तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। उसके बाद बाकी को आप वैसे का वैसे ही लिख दोगे तो OH के। तो ये मेरा बेटा इसके मैकेनिज्म का पहला स्टेप है कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं दे विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, सिंपली अटैक ऑन दिस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है दिस वन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल के। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इसी को अगर हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं मेरा बेटा, तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको आप एक दफ़ा दोबारा लिखें, उसमें थोड़ा सा ये कि आपकी भी प्रैक्टिस होगी और सावधान है ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे अगर हम दोबारा से इसको लिख लें तो OH। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अल्कोहल C2H5OH। इन अ वेरी सेकेंड स्टेप अल्कोहल जो है जिसका फार्मूला मेरा बेटा C2H5OH था। अब पॉइंट ये है जी कि अल्कोहल के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है, अल्कोहल के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है उसके पास भी तो 2 लोन पेयर हैं। तो यहाँ से फिर क्या होगा जी, ये वाला जो लोन पेयर है मेरा बेटा जिसको मैं डॉट की फॉर्म में शो कर रहा हूँ, ये वाले जो लोन पेयर हैं दे विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो न्यूक्लियोफाइल हैं, नाउ दिस वन विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये वाली जो कार्बन है,
ठीक है। अब इस वाली ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि हमने पहले पॉजिटिव चार्ज शो किया था, तो होगा ये कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मुकम्मल तौर पे आप शिफ्ट कर देंगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली ऑक्सीजन थी मेरा बेटा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब जो अल्कोहल वाली ऑक्सीजन है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव के। तो व्हाट वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O, या इसको अगर हम यूं लिख लें OH, फिर उसके बाद अगेन OH, और यहाँ पे अब जरा नोट करना है ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये C2H5 के। अब पॉइंट सिंपल है, अब अल्कोहल वाली ऑक्सीजन पे चार्ज आ चुका पॉजिटिव के। अब ये इसका स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 इसका क्या होगा, इसको अगर हम यहाँ से दोबारा आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो स्टेप नंबर 3 इसका मेरा बेटा कुछ इस तरह से होगा, इसको अगर हम यहाँ पे मेंशन कर लें। अच्छा, अब इसमें ये वाली जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर ये लोन पेयर मैंने शो किया है, ये लोन पेयर एक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। नाउ दे विल टेक दिस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटॉन के, ये वाला जो है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आप इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो इस वाली ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। नाउ इसको हम दोबारा से एक दफ़ा लिखेंगे, तो क्या बना, CH3COH, ठीक है। उसके बाद क्या बना मेरा बेटा, ऑक्सीजन। अब इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका, लेकिन यही वाला जो पॉजिटिव चार्ज है अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन OH यहाँ पे आ चुका, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा बेटा पॉजिटिव चार्ज के। तो ये इसका हो जाएगा स्टेप नंबर 3 के। उसके बाद जहां तक बात है इसका स्टेप नंबर 4, अब इसमें क्या होगा कि देखें यहाँ पे हमने ये रिएक्शन शुरू किया था इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड के विच एक्ट एज द कैटलिस्ट के। तो आपने मेरा बेटा सावधान, कैटलिस्ट क्या होते हैं जो इन द एंड आपको वापस भी तो मिलेंगे। ये वाली जो हाइड्रोजन है दिस वन, इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है प्रोटॉन की फॉर्म में। और ये कैसे रिमूव होगा प्रोटॉन की फॉर्म में, कि आप इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, एज ए रिजल्ट यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। अब इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखना है आपने, तो आपका जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो CH3, उसके बाद क्या बनेगा बेटे, C, अब देखिए कार्बन ऑक्सीजन आ चुका, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद अगेन आ चुका ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या है जी C2H5 के, और उसके बाद आगे आ जाएगा तो प्लस H2O के। अब प्लस H2O ये आपके पास आ चुका इन द फॉर्म ऑफ अ बाई प्रोडक्ट के। तो अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म हो जाएगा कंप्लीट। और एक चीज़ जो यहाँ से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया है प्रोटॉन की फॉर्म में, तो उसको आप यहाँ पे चाहें तो एरो के ऊपर शो कर दें इसी तरह से। तो स्टूडेंट्स ये था फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर, स्टेरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग का क्वेश्चन भी है जो कि एनुअली पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है आप लोगों ने। और जहाँ तक बात है कि यहाँ पे एक पॉइंट है कि इथाइल एसीटेट का आईयूपैक नेम क्या होगा। इथाइल एसीटेट है कॉमन नेम, तो इसका आईयूपैक नेम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, तो देखते हैं कि किस किस को इसका आईयूपैक नेम का पता है। नाउ इसमें जो वेरी नेक्स्ट है, अगर हम उसके ऊपर चलें, तो अमाइड, फॉर्मेशन ऑफ एन अमाइड, एक और इसी में वेरी इंटरेस्टिंग ये है मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो अमाइड का फंक्शन ग्रुप हमें पता होना चाहिए इधर भी, तो C डबल बॉन्ड O और ये NH2 के, दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइड के। अब इसकी जो इक्वेशन है वो पहले तो हम लिखेंगे, तो इसकी इक्वेशन अगर आप देखें तो इक्वेशन में क्या है, तो वो इक्वेशन अगर हम पहले यहाँ पे लिख लें। अब इसकी इक्वेशन कुछ यूं बनती है कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन आपने लिखना होता है अमोनिया के साथ। अब मेरा बेटा ये चूंकि सिंपली इक्वेशन है, तो इक्वेशन में तो डिटेल का नहीं हमें पता चलता ना, तो इसमें हम करेंगे ये कि ना वेरी फर्स्ट स्टेप इस NH3 को कंबाइन कर देंगे H के साथ, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरह से कि CH3 C डबल बॉन्ड O। अब अगेन आप बॉन्ड शो नहीं भी करेंगे तो एक्सेप्टेबल होगा, तो इसको आप लिख देंगे साथ में NH4 के, क्योंकि NH3 प्लस हाइड्रोजन ये बन जाएगा NH4। अब यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज भी शो कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं अमोनियम एसीटेट, दिस वन इज कॉल्ड एज अमोनियम एसीटेट के। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसी अमोनियम एसीटेट की होगी डिहाइड्रेशन।
अब जो अमोनियम एसीटेट है, इसकी जब आप करोगे मेरा बेटा डिहाइड्रेशन, तो इसको आप कुछ यूं लिख लें, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन के साथ जो 4 हाइड्रोजन है ना, इसको आप अलग-अलग लिख सकते हो। तो अब इसमें करना ये है आपने ऑन पेज के यहाँ से ये मेरा बेटा ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, इनको आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। एज ए रिजल्ट इस वाली कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा ये नाइट्रोजन के साथ। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रा इंपॉर्टेंस देनी है कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अब उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगी, अगेन आप इसको इकट्ठा लिख दें, तो CH3C, एक ऑक्सीजन जो ऊपर मेरा बेटा लिखा हुआ था, और उसके बाद आगे इकट्ठा लिख दो NH2 के, और ये बन गया जी अमाइड, और प्लस बन गया मेरा बेटा वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट के। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद इसका जो मैकेनिज्म है वो हम डिस्कस करेंगे। इसका जो मैकेनिज्म है ना, इसमें मेरा बेटा अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अगर अपना लोन पेयर यूज करे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, सो दिस वन विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। एज ए रिजल्ट आपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देने हैं। अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बनेगा क्या, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे CH3, फिर उसके बाद आगे चलोगे तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक और चीज भी, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, यानी जो थोड़ी देर पहले कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, तो उस वाली ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे कुछ इस तरह से कि OH, और ये मेरा बेटा इस NH3 को आप डाउनवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इस वाली नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव के। तो ये इसके मैकेनिज्म का है पहला स्टेप जो है। फिर इसके मैकेनिज्म का जो दूसरा स्टेप है, करना ये है कि आपको ये जो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है ना जी, ये ख़त्म करना है। तो मेरा बेटा 2 से 3 दफ़ा मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, दोबारा से रिमाइंडर दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं जब ये 2 बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर अगेन यहाँ से हाइड्रोजन को ले अगर इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोटॉन, तो ये वाला बॉन्ड आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो क्या रह गया पीछे, CH3। अब इसको लिखना है CO नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा तो OH2 पॉजिटिव के, और मेरा बेटा इस वाली नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका, तो यहाँ पे आ चुका जस्ट NH2 के। और लास्ट और फाइनल इसमें करना आपने कुछ इस तरह से है कि इस वाले नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और यहाँ से आप वाटर को रिमूव कर देंगे, तो ये डिहाइड्रेशन होगी। अब फाइनली वी हैव द प्रोडक्ट, तो CH3, उसके बाद बेटे C डबल बॉन्ड O, और ये NH2 के। तो नाउ इसका स्पेसिफिकली IUPAC नेम क्या बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉमन नेम तो इसका है एसिटामाइड, कॉमन नेम तो है इसका मेरा बेटा एसिटामाइड। अब वो वाला पॉइंट जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, तो एसिटामाइड का IUPAC नेम अगर MCQ में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, इसका नोट कर लेना है आप लोगों ने। एसिटामाइड का IUPAC नेम होता है, इसको हम कहते हैं इथेन अमाइड, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इथेन अमाइड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है इसके अंदर, जो कि पेपर में पूछा जा चुका है, इथेन अमाइड। और वो जो मैंने शुरू में एक असाइनमेंट दी थी, इसका मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना है। तो उम्मीद करता हूँ बेटे आपको ये मैकेनिज्म समझ आया होगा। तो अगर किसी को इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो फर्दर मैकेनिज्म्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे।